60-70% वालों का भी होगा सिलेक्शन। देखिए यहाँ पर जेडीएस का बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है भाई। जिसने फर्जी मार्कशीट लगाई है वो पकड़े जाएंगे, उन पर पुलिस कार्रवाई करने वाली है। देखिए ऐसे जो है बिहार में कुछ केस देखने को मिले हैं जिन्होंने फर्जी मार्कशीट लगाकर यहाँ पर जेडीएस की फर्स्ट लिस्ट में नंबर ले लिया है। देखिए 60-70% वालों का क्यों होने वाला है, उनको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए इस बार जो कट ऑफ लगी है फर्स्ट लिस्ट की, किसी भी राज्य की बात करूं तो भाई 100 से नीचे तो गई नहीं है। किसी किसी का सिलेक्शन हुआ है जिसकी 99% थी, जिसकी 98 बस। लेकिन मोस्टली जो कैंडिडेट हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है वो 100% वाले हैं। क्या ऐसा हो सकता है? मेरे ख्याल से तो नहीं हो सकता भाई। बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर ऐसे हैं जिन्होंने फर्जी मार्कशीट बनवाई है और यहाँ पर सिलेक्शन ले लिया है। तो उनका क्या होने वाला है यहाँ पर? अब देखिए होगा क्या, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात होने वाली है यहाँ पर। और जिनकी 60% है 70% है उनको भी बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बार जो कट ऑफ है बहुत कम जाने वाली है। जेडीएस ने साफ बोला, बहुत बड़ा अपडेट है यहाँ पर। इस बार जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो बहुत अच्छी तरीके से, सख्त तरीके से होने वाला है। देखिए एचडीबी रूल जो है यहाँ पर लागू होगा और उस हिसाब से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब देखिए बिहार के अंदर क्या हुआ यहाँ पर बतला देता हूँ। ऐसा बोलना है जेडीएस का कि यहाँ पर जो है बहुत सारे कैंडिडेट पकड़े जाएंगे और 97% मतलब कि 97% यहाँ पर जो है सीट खाली रह जाएंगी। अब एक बात बतलाओ, यहाँ पर सिंपल सी बात सोचने की है। जिनका फर्स्ट लिस्ट में नंबर आया है और जिन्होंने फर्जी मार्कशीट लगाई है या फर्जी नेम्स है या पिता का नाम फर्जी डाल दिया या फिर एड्रेस फर्जी डाल दिया, तो वो तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाने वाले भाई। देखिए अगर 100 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है तो 100 में कुछ कैंडिडेट तो ऐसे होंगे जिनका किसी और वैकेंसी में, किसी अच्छी और पोस्ट के लिए जो है उनका सिलेक्शन हो गया होगा। मान कर चलो यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 80 कैंडिडेट बचे, 20 तो ऐसे हो गए जो कहीं और सेलेक्ट हो गए, वो तो क्यों जाएंगे जीडीएस के लिए। अब यहाँ पर कम से कम मैं कह सकता हूँ, क्योंकि इस बार जो कट ऑफ गई है ना 100 गई है और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने फर्जी मार्कशीट लगाकर यहाँ पर नंबर ले लिया। तो देखिए करीब मैं कह सकता हूँ कि 30 बच्चे ऐसे होंगे जो फर्जी वाले होंगे, जिन्होंने गलत तरीके से यहाँ पर सिलेक्शन ले लिया। तो करीब करीब आपके 50 कैंडिडेट ही जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। बची यहाँ पर कितनी सीट है? 50। तो भाई ये 50 सीटें कैसे भरेंगे? 50 सीट ये ऐसे भरेंगे जो आपकी सेकंड लिस्ट लगेगी उसमें कट ऑफ कम लगाकर बच्चों का सिलेक्शन करेंगे। तो कट ऑफ जो है आपकी कम जाने वाली है। जिनकी 90% है, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, वो बहुत ज़्यादा जो है घबरा रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो है फ्रस्ट्रेट है कि यार हमारा नंबर आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि इस बार तो कट ऑफ बहुत हाई जा रही है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, कट ऑफ हाई नहीं जाएगी, आपकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा नीचे गिरेगी। क्योंकि मैं कह सकता हूँ बिहार के अंदर 14 कैंडिडेट, देखिए बिहार के अंदर 14 कैंडिडेट ऐसे पकड़े गए हैं जिन्होंने फर्जी मार्कशीट लगाकर यहाँ पर सिलेक्शन लिया है। अब वो सीट तो खाली ही रहेंगी, क्योंकि वो जा नहीं सकते डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गए तो पकड़े जाएंगे और उन पर कानूनी कार्रवाई होने वाली है। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा जिन्होंने फर्जी मार्कशीट लगाई है, भाई आप मत जाना। देखिए एचडीबी रूल जो है लागू हो चुका है। अब देखिए इसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बतलाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बतलाना चाहूँगा, टोटल जो पोस्ट थी 44,228 थी, जिसकी फर्स्ट लिस्ट मतलब जो आपके 12 राज्य हैं इनकी फर्स्ट लिस्ट जो जारी हुई थी 19 अगस्त 2024 को हुई थी। और ये वाले जो राज्य हैं आपके, इसकी जो फर्स्ट लिस्ट आई थी 22 अगस्त 2024 को आई थी। और 2 राज्य आपके ऐसे हैं अभी जिनका रिजल्ट आया नहीं है, जिनकी फर्स्ट लिस्ट आई नहीं है। कौन कौन से? हरियाणा और जम्मू एंड कश्मीर। ये 2 राज्य ऐसे हैं जिनकी अभी फर्स्ट लिस्ट नहीं आई है, जिनका रिजल्ट नहीं आया। तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अब देखिए जिनका जिनका जो है 19 अगस्त 2024 को रिजल्ट आया था, फर्स्ट लिस्ट जारी हुई है, वो कौन कौन से राज्य हैं? आंध्र प्रदेश, असम, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल। ये आपके वो राज्य हैं जिनकी फर्स्ट लिस्ट 19 अगस्त 2024 को जारी हुई थी। और इनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो 3 सितंबर 2024 तक होगा। मैं यही कहना चाहूँगा भाई, जिन्होंने फर्जी मार्कशीट लगाकर अपना सिलेक्शन कराया यहाँ पर बिल्कुल मत जाना। तो देखिए अब एक बात बताइए, 100% वालों का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जिन्होंने फर्जी मार्कशीट लगाई है, वो जाएंगे नहीं। जब वो नहीं जाएंगे तो जाहिर सी बात है मतलब कि पद खाली रहेंगे। जब पद खाली रहेंगे तो सेकंड लिस्ट में उनका नंबर आ जाएगा जिनकी परसेंटेज कम होगी, मतलब जिनकी 95 होगी, जिनकी 90% भी होगी। फिर थर्ड लिस्ट भी ऐसी लगेगी, फॉर्म तो ऑलरेडी भर चुके हैं, लोगों ने फर्जी मार्कशीट लगा रखी है, तो सेकंड लिस्ट में भी ऐसी होगा। लेकिन वो कैंडिडेट तो लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वो कैंडिडेट तो जाएंगे नहीं जिन्होंने फर्जी मार्कशीट लगाई है, जाने नहीं है उनको।
क्योंकि अगर गए तो पकड़े जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है पद खाली रहने वाले हैं, तो जो पद आपके फर्स्ट लिस्ट में खाली होंगे वो सेकंड लिस्ट में भरे जाएंगे, और जो सेकंड में खाली होंगे वो थर्ड में। तो कट ऑफ आपकी कम जाने वाली है, मतलब जिनका 60 और 70% भी है उनका भी सिलेक्शन होगा, पक्के तौर पर कह सकता हूँ मैं। 60-70 वालों का भी यहाँ पर सिलेक्शन होना निश्चित है, क्योंकि इस बार जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत सख्त तरीके से होगा। अब देखिए वो वाले राज्य जिनका 22 अगस्त 2024 को रिजल्ट आया कौन कौन से हैं? बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट, राजस्थान, उत्तराखंड, यूपी। दो राज्य आपके बचे हुए हैं जिनका रिजल्ट अभी नहीं आया। इनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा 6 सितंबर से पहले पहले होगा। तो जिन्होंने फर्जी मार्कशीट लगाई है, फर्जी नेम लेकर, पिता या माता का फर्जी नेम डालकर या फिर एड्रेस फर्जी डालकर, भाई बिल्कुल मत जाना, पकड़े जाओगे, ठीक है। अब देखिए 60% होंगे खाली पद, बिल्कुल सही बोला मैं। 60% पद जो है यहाँ पर खाली हो जाएंगे, जैसा कि मैं आपको बता रहा था। भाई 100 कैंडिडेट का फर्स्ट लिस्ट में नंबर आया है, तो 20 तो ऐसे होंगे जो जाएंगे नहीं, जिनका कहीं और सिलेक्शन हो गया होगा अच्छी पोस्ट के लिए, और 30-35 ऐसे होंगे जिन्होंने फर्जी मार्कशीट लगाई होगी, तो वो तो जाने वाले हैं नहीं, क्योंकि एचडीबी रूल जो है लागू हो चुका है। ये जेडीएस की तरफ से साफ बोला गया है। देखिए बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो नेम बदलकर, पिता का नाम बदलकर और एड्रेस बदलकर जो है यहाँ पर सिलेक्शन ले लेते हैं। और देखिए अगर कोई भी बात होती है तो सोचते हैं कि पकड़े नहीं जाएंगे, लेकिन इस बार जो है पकड़े जाएंगे। एचडीबी रूल लागू हो रहा है। क्या फर्जी मार्कशीट लगाए? बिल्कुल लगाई है फर्जी मार्कशीट, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। 60-70% वालों का भी होगा सिलेक्शन, बिल्कुल होगा सिलेक्शन भाई। जिसका नंबर नहीं आया, क्या सेकंड लिस्ट में नंबर आएगा? बिल्कुल आएगा उनका। जिनकी 90% है, जिनकी 95% है, और वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कि यार हमारा नंबर तो फर्स्ट लिस्ट में नहीं आया। अरे भाई आपका भी नंबर आने वाला, बिल्कुल एकदम निश्चिंत रहिएगा, श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि आपका नंबर आएगा। अब देखिए एचडीबी रूल क्या है? एचडीबी रूल का साफ साफ मतलब है सिस्टमैटिक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसका ये मतलब होता है मेरे दोस्तों कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो पूरी तरीके से होगा, अच्छी तरीके से होगा। कहने का मतलब ये है, जैसा कि मान के चलो किसी कैंडिडेट की मार्कशीट है तो इसको क्रॉस वेरीफाई किया जाएगा। एक तो जिस स्कूल से उसने कर रखा है 10th क्लास, उससे पूछा जाएगा, और देखिए उस बोर्ड से पूछा जाएगा जिस बोर्ड से उसने 10th पास कर रखा है, उस बोर्ड से भी पूछा जाएगा। मतलब क्रॉस वेरीफाई होगा यहाँ पर पूरी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से छानबीन होगी, जिससे कि वो कैंडिडेट पकड़े जाएं जिन्होंने फर्जी मार्कशीट यहाँ पर लगाई है। तो देखिए यही होता है एचडीबी रूल। क्रॉस वेरिफिकेशन का सीधा सीधा मतलब है उस स्कूल से जहाँ से आपने कर रखी है वहाँ से पूछेंगे, और जिस बोर्ड से आपने कर रखा है 10th उससे भी पूछने वाले हैं। तो इसी को कहते हैं एचडीबी, सिस्टमैटिक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ऐसा नहीं कि बस आया कैंडिडेट देखा और हो गया सिलेक्शन, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि पकड़ में तो ऐसे ही आएंगे। तो मैं कहना चाहूँगा फिर से कि वो कैंडिडेट ना जाएं जिन्होंने फर्जी मार्कशीट लगा रखी।